शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं राम मंदिर में होने वाले एक ऐसे वाक़ये के बारे में जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। किसी को भी अपनी आंखों देखे पर यकीन ना आया। सब लोग दम बखुद होकर इस वाक़ये को देख रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि इस खबर को दुनिया वालों से कैसे छुपाया जाए और शर्मिंदगी से बचा जाए। उन्हीं का एक जाना माना पंडित राम मंदिर के सतूनों को बार बार लिपटने लगा, कहने लगा, देखो मंदिर उड़ जाएगा, देखो मंदिर उड़ जाएगा। इस वाक़ये के पीछे क्या कहानी है, ये सब कुछ उस पंडित ने बेसाख्तगी में किया था या उसकी सोची समझी साजिश थी? राम मंदिर में ऐसा क्या हुआ था जिसने हिंदुओं को मुकम्मल तौर पर बौखला कर रख दिया? इसको जानने के लिए हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत में जब से राम मंदिर का इफ्तिताह हुआ है तब से भारत के तमाम मुसलमान बहुत ही ज्यादा दिल गिरफ्ता है, लेकिन फिर भी शुक्र का दामन थामे हुए हैं। भले ही हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को मुनहदम करके वहां राम मंदिर की बुनियाद रख के मुसलमानों को हद से ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन फिर भी उन सबके लबों पर सब्र का कलमा जारी है और उन्होंने इस तकलीफ पर सब्र कर लिया है। मगर अल्लाह ताला ने राम मंदिर की तमीर के दौरान और तमीर हो जाने के बाद भी कई एक मोजज़ात दिखाकर मुसलमानों को नया हौसला और तकवीयत पहुंचाई है कि उनका रब हर हाल में उनके साथ है। दोस्तों, राम मंदिर में कई एक वाक़यात हो चुके हैं जिन्हें छुपाने की हिंदू मीडिया की तरफ से मुकम्मल तौर पर कोशिश की गई है, मगर चंद एक वाक़यात पूरी तरह से वायरल हो गए हैं, जिनमें सरे फहरिस्त एक वाक़या ये है। राम मंदिर की तमीर अपने अरूज पर थी। मंदिर के तमीराती काम को मुकम्मल तौर पर मजबूत बनाने के लिए अमेरिका से इंजीनियर्स को बुलवाया गया था। जब एक इंजीनियर ने राम मंदिर की जगह के पास से गुजरते हुए देखा कि एक जगह पर जमीन कुछ नरम थी, उसे वहाँ पर कुछ गैर मामूली महसूस हुआ। ये जगह उसे बाकी जगहों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ लग रही थी। उसने फौरन मजदूरों को उस जगह की खुदाई करने के लिए कहा। मजदूर हैरान हो रहे थे कि उस जगह पर खुदाई की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसके हुक्म के आगे बेबस थे, इसलिए चुपचाप खुदाई शुरू कर दी। जैसे जैसे मिट्टी को खोदा जा रहा था, मिट्टी बिल्कुल नरम होती जा रही थी। कुछ देर बाद उस जगह से पानी निकल आया। रास्ता मिलने के बाद पानी एक तसलसल से बह रहा था और काफी ज्यादा मिकदार में था। कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए। अगर वहां से इसी तरह से पानी निकलता रहता तो उस जगह पर मंदिर की तमीर नामुमकिन हो जाती। ये पानी साथ वाली नदी का था। पानी के बहाव को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर सब लोग परेशान हो गए क्योंकि पानी का बहाव किसी सूरत नहीं रुक रहा था। उस नरम जगह पर मिट्टी डालकर भी बराबर की गई, लेकिन इसके बावजूद पानी अपना रास्ता बनाकर फिर से बहने लगा। फिर उसका अमेरिकी इंजीनियर ने इस मसले का ये हल निकाला कि मंदिर की तमीर में ऐसा मवाद इस्तेमाल किया गया जिस पर बारिश और पानी असर ना करे और ना ही तूफान और जल्जले असरअंदाज हों। तब इस मौके पर हिंदुओं को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया और कहा गया कि वो एक गलत काम कर रहे हैं, अभी भी वक्त है वो इस काम से बाज रहें। मगर हिंदुओं ने पहले कभी किसी की नहीं मानी थी, ना ही अब मानने वाले थे। तब उन्होंने उल्टा मंदिर की तमीर की जगह पर बहने वाले पानी को अपनी देवी देवताओं का आशीर्वाद करार देना शुरू किया। मंदिर की तमीर को जारी रखा और वहां पर होने वाले हर वाकयात को नजरअंदाज करते हुए मंदिर की तमीर को मुकम्मल किया। मगर इफ्तिताह के बाद कुछ ऐसा हुआ कि उन सब के होश उड़ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ भी कोई ऐसा वाकया हो सकता है, मगर अब जब सब कुछ हो चुका था तो वो उसे बदल नहीं सकते थे। नाज़रीन गिरामी, इस वाक़ये की चर्चा फैलना इस तरह से शुरू हुई कि लोगों ने देखा कि उनका एक जाना माना पंडित जो कि बहुत ही पहुंचा हुआ था और उसके पास हर सवाल का जवाब होता था, वो बिना अपनी हालत की परवाह किए भागता हुआ राम मंदिर पहुंचा और राम मंदिर के सतूनों को पकड़कर लिपटने लगा। उसकी जुबान पर एक ही फिक्रा जारी था कि राम मंदिर उड़ जाएगा और लोग हैरत से उसको देख रहे थे। शायद उन्हें पंडित की दिमागी हालत पर शुबा हो रहा था कि इतना बड़ा मंदिर कैसे उड़ जाएगा। लोग हैरान हो रहे थे कि ये क्या माजरा हो रहा है, किसी की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। अचानक ही वहाँ गर्दो गुबार का एक तूफान उठा। राम मंदिर हवा में उड़ने लगा। सब लोग दंग रह गए क्योंकि राम मंदिर हवा में ही मुअल्लक हो गया था और उसके हिस्से हवा में ही गायब हो रहे थे, जबकि राम मंदिर की जगह एक बड़ा सा गढ़ा बना हुआ था। किसी को भी अपनी आंखों देखे पर यकीन नहीं आ रहा था। राम मंदिर हवा में बुलंद से बुलंद तरीन होता जा रहा था और गर्दो गुबार ने उसे मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में लिया हुआ था। अचानक ही वो पंडित उठा क्योंकि उसे सामने ही राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद जो कि मुनहदम की जा चुकी थी पूरी शानो आब से खड़ी हुई नजर आ रही थी और उसके इर्द गिर्द इंतहाई रोशनी थी और जिन लोगों को उन्होंने राम जन्मभूमि तहरीक के नतीजे में मार डाला था वो सब नजर आ रहे थे।
उन सब लोगों के चेहरे बहुत ही रोशन और उजले थे। उस पंडित को एक एक शहीद का चेहरा नजर आ रहा था। बाबरी मस्जिद की एक एक ईंट नजर आ रही थी और उस पर कुंदा आयतें भी साफ साफ नजर आ रही थी और इन आयतों का मफहूम उनकी अकल के नए दर वाह कर गया और वो सब कुछ अपनी खुली आंखों से देख रहा था। वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया कि कोई तो ऐसी ताकत है जिसने राम मंदिर को उठाकर हवा में मुअल्लक कर दिया है। न सिर्फ राम मंदिर को हवा में मुअल्लक कर दिया है बल्कि राम मंदिर की जगह मुनहदम हो चुकी बाबरी मस्जिद की तशबीह भी दिखा दी है, जो कि इंतहाई वाज़ेह है। और इसके गिर्द फैला हुआ नूर, उसकी तारीफ तो बयान से बाहर थी, जो आंखों को भी ठंडक पहुंचा रहा था। पंडित ये सब सोच रहा था कि यकीनन वो ताकत उनके भगवान से भी बड़ी कोई ताकत है। न जाने पंडित पर उस वक्त कौन सी कैफियत तारी हो रही थी और उसकी जुबान पर कलमा तैबा का विर्द जारी हो गया। उसे इस बात का मुकम्मल तौर पर एहसास था कि वह मुसलमानों का कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुका है, मगर इसके बावजूद वो अपने आप को नहीं रोक रहा था। अचानक ही वो सजदे में गिर गया और रो रो कर अल्लाह ताला की उसके हुजूर रोशनी और हिदायत की दुआ करने लगा। ऐसी रोशनी जो उसके दिल को मुनव्वर कर दे और ऐसी हिदायत जो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार दे। अभी वो दुआओं में मसरूफ था और गिरिया जारी कर रहा था जब अचानक ही उसके गिर्द रोशनी का एक हाला बन गया और उसे अजान की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये कलमात इतने मीठे थे कि उसके जहन और दिल पर सुकून छा रहा था। अभी वो नमाज के लिए जाने वाला था कि इतनी देर में उस पंडित की आंख खुल गई और ये सब महज एक ख्वाब में देख रहा था। उस पंडित का दिल दग से रह गया। वो जानता था कि ये महज ख्वाब नहीं है बल्कि उसकी ताबीर किसी और तरफ इशारा कर रही है, या शायद अल्लाह ताला उसे अपनी तरफ हिदायत के लिए बुला रहा था और उसका दिल हिदायत की रोशनी पाने के लिए मचल रहा था। उसने दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहा और फौरन कलमा तैबा पढ़कर मुसलमान हो गया। उसने हकीकी रोशनी को पा लिया था। अब उसका दिलो जान हमेशा के लिए मोता रहने वाला था। पंडित ने इस्लाम को कबूल करने से पहले अपने खानदान वालों या अपने मुल्क वासियों की परवाह नहीं की थी, क्योंकि वो जानता था कि सही रास्ता कौन सा है और हिदायत नसीब वालों को ही मिलती है। यकीनन उसे हिंदू पंडित की भी कोई अदा अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत का शर्फ पा गई होगी कि उसे इस्लाम कबूल करने का मौका मिला था। नाज़रीन गिरामी, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत दे देता है और जिसे चाहता है उसके दिल पर ऐसी बंद मोहर लगा देता है कि आखिरी हद तक भी उसको हिदायत नसीब नहीं होती। जैसे कि मक्का में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस कदर मोहब्बत और उल्फत होने के बावजूद भी अबू जहल गुमराही में मर गया, मुसलमान नहीं हो सका था, जबकि अबू सुफियान जैसे सख्त दिल इंसान भी फतेह मक्का के मौके पर मुसलमान हो गया था और अपनी जिंदगी को उसने इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया था। यहाँ तक कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहद दिल के करीबी रिश्ते हजरत हमजा का कलेजा चबाने वाले बंदे को भी इस्लाम कबूल करने का मौका मिल गया था और उसने भी हिदायत को कबूल करने में एक लम्हा नहीं लगाया। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की ईमान का हामी और नासिर हो और सब लोगों को हिदायत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।